अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ। मेरा नाम निदा वकास है। मैंने आज बात करनी थी कि शुबाना जी और स्वीटी जी पे, जो इन्होंने इतना कहराम मचाया हुआ है यूट्यूब पे। सबसे पहले तो सतारा जी ने ये काम किया। सतारा ने अपने घर का टॉपिक लेके आई। फिर बाद में फिर अली अली हमेरा व्लॉग वाले और अक्सा अली वाले अपना अपना लेके आए घर का मसला। घर का मसला कौन यूट्यूब पे फेंकता है, ये बहुत बुरी बात है। अपनी इज्जत, अपने घर वालों की इज्जत, अपने रिश्तेदारों की इज्जत आप आके यूट्यूब पे बदनाम करें, गंदा करें, ये बहुत बुरी बात है। मैंने बात करनी आज जिसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, वो है वो है अली, वो है हमेरा व्लॉग, वो है स्वीटी जी और स्वीटी जी और शबाना जी का। देखे, अगर आप व्लॉगर थे, आपको क्या ज़रूरत थी कि एक दूसरे के घर रिश्ता करने की। हाँ, अगर आपको पसंद आ गया था या शुभाना जी ने स्वीटी जी को फ़ोन किया कि कोई रिश्ता है, तो उसने अपने भाई को ही भाई का रिश्ता दे दिया, ये कोई बुरी बात नहीं थी। अगर रिश्ता हो गया था तो फिर इन्होंने शुभाना जी गई उनके घर रिश्ता देखने के लिए, और ये खुद गई, अंबर गई, साथ इनके पापा गए, और वो जो एक भाई है इनका छोटा वो गया। तो ये रिश्ता देखने गए, इनको रिश्ता इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि इन्होंने वहाँ पे अपने घर वालों को भी नहीं बताया, अपना अपने बहन भाइयों किसी से मशवरा किया कि हम यहाँ रिश्ता कर दें। खुद ही जाके इन्होंने वहाँ पे मिठाई कर दी, वहाँ पे हाँ कर दी छोटी सी। देखिए, ये तो काम गलत है ना। जब हम कहीं रिश्ता करते हैं तो हमारा पहला मकसद यही होता है कि हमारा पहला मकसद यही होता है कि कि हम पहले पूछ-गीछ करें कि लोग कैसे हैं। ये थोड़ी है कोई लड़कियां हैं, कोई वीर बकरे थोड़ी हैं कि जहाँ चाहो वहाँ पे फेंक दो। ये शुभाना जी की गलती है। ना आपने लड़के का कारोबार देखा, ना आपने देखा कि कारोबार नहीं देखा उनका, कुछ नहीं देखा लड़का क्या काम करता है, क्या जॉब करता है। आप इसकी मालूमात करें, फिर आप कहीं जाके रिश्ता करते। आपने हथेली पे सरसों जमाने वाला काम किया। जब इस तरह के काम करेंगे तो फिर इसका अंजाम यही होगा। जल्दबाजी के काम शैतान के होते हैं। और दूसरी बात ये कि उन्होंने भी लड़की को अच्छी तरह स्वीटी जी को भी देखना चाहिए था, उनके पेरेंट्स को भी। वो तो उनके साथ आई थी, उनको देखना चाहिए था कि लड़की अगर आपको नहीं पसंद, किसी में ऐब नहीं निकालने चाहिए। अगर आपको लड़की नहीं पसंद थी तो अब ना करते। आपको किसने मजबूर किया था कि वहाँ रिश्ता करो। अपने भाई को भी आपने दिखाया, सारा कुछ किया, फिर आप क्यों अब गिला कर रहे हो कि उसकी नाक मोटी है, उसकी ये है, इसका वो है। अब मेरी भी तो तीन भाभियां हैं, हमने रिश्ता किया, हमने कभी किसी पे ऐब नहीं निकाला। मैंने खास तौर पे मैं नंद भी हूँ, मैंने कभी किसी की किसी की शक्ल पे, किसी के कद पे, किसी के भी ऐब नहीं निकाला। बहुत बुरी बात है किसी की ऐब और करना। ये तो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, हम अल्लाह ताला के भी नाशुक्रे होते हैं। साथ दूसरी बात ये कि इनका सारा यूट्यूब का चक्कर है। यूट्यूब पे पहली बात है, जब आप लोगों ने रिश्ता कर लिया था, आपको बैड कमेंट्स आ रहे थे, आपको चाहिए था कि वो बैड कमेंट्स आप हाइड कर देते। आपको क्या ज़रूरत थी कि बैड कमेंट्स से आप स्क्रीनशॉट ले लेके वो अंबर को भेज रही है, अंबर स्वीटी को भेज रही है, और एक दूसरे को जलील कर रहे हैं। ये तो काम बुरा था। अगर आप सिंसियर थे दोनों रिश्ता करने में, तो आप यूट्यूब पे काम करना कौन सा कोई बुरी बात है। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्न कर रहे हो, अच्छी आपको पेमेंट भी मिल रही है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मसला ये था कि अगर आप बैड कमेंट से उसको कमेंट्स ऑफ ही कर देते, तो आप दोनों के घर बच जाने थे, किसी का घर खराब नहीं था होना। और दूसरी बात ये कि घसवीटी जी को लड़की पसंद थी, उसने अपने भाई को खुद कहा कि मेरे भाई से कर ले, तो फिर इनको चाहिए थे ना उसके सारे चाव पूरे करते। ये एक पूरी बरादरी, अपनी इज्जत नहीं होती, पूरी बरादरी की इज्जत होती है।
आपको चाहिए था कि उसका घर उसके लिए ज़्यादा शॉपिंग की थी ना आपने, ज़्यादा शॉपिंग करते, बढ़ा चढ़ा के चीज़ें लेके जाते, उनसे बढ़ के करते, ताकि उनको उनको भी होता कि हमने इनसे बढ़ के करना है। तो आपने तो ना ही एंगेजमेंट की कोई निकाह की कोई आपने उनके ड्रेसेस दिखाए, ना आप क्या लेके गए वहाँ पे ज़ेवर, मिठाई वगैरह कुछ नहीं दिखाया। जब आप पूरी लाइफ अपनी डिस्कस कर रहे हो उसके ऊपर, अपने सारे दिन का व्लॉग दिखा रहे हो, तो फिर आपको चाहिए था ना कि आप भी दिखाती, आप बढ़ चढ़ के, क्योंकि आप कुछ लेके नहीं थे गए इतना कुछ, ना कुछ जेवर। अब मेरी कज़न की मंगनी हुई थी, उन्होंने एक दूसरे को डायमंड की रिंग पहनाई थी। फिर बाद में उन्होंने इतना खूबसूरत ड्रेस था, बहुत खूबसूरत ड्रेस था, वो लेके गए। उन्होंने सेट पहनाया मेरी कज़न को। फिर उन्होंने नेकलेस गोल्ड का पहनाया, उसकी इतनी इज्जत चाहत की, और इतने इतना उन्होंने उनका भरम रखा, उन्होंने इसका रखा भरम। दूसरी बात ये कि व्लॉगर को कभी भी, अगर आप स्वीटी जी गई थी अपनी फ्रेंड जो लाहौर में रहती थी, वो भी कोई व्लॉगर थी, उनको उनको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? या उनको शुभाना जी को भी अपनी व्लॉगर, इसका नाम क्या है, ब्रीन है पता नहीं, उसका नाम पता नहीं क्या है, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, उसको बुला लिया, और वो सही फसाद उस लड़की ने डाला है। वो इधर की बातें उधर कर रही थी, उधर की बातें इधर कर रही थी, वो चाहती नहीं थी कि इनका आपस में रिश्ता हो। उसने इसके खिलाफ बात की स्वीटी जी के कि आप इसने मुझे, स्वीटी ने कहा है कि स्वीटी ने मुझे कहा है कि ना इनके खिलाफ वीडियो बनाओ, उसको जाके कह दिया, और उसको कह दिया कि जी इसका तो पहले से निकाह हुआ हुआ है, ये निकाह हुआ है कि मंगनी हुई है, मंगनी भी हुई है, निकाह भी हुआ है। और ये तो बात बुरी है ना। अब वो शायद, अब वो अल्लाह की, वो इतनी बड़ी अल्लाह की कसम खा रहे, अपने माँ बाप की कसम खा रहे कि हम, मेरे माँ बाप मर जाए। मोहसिन ने इतनी बड़ी कसम खाई है, तो कोई किसी बुनियाद पे ही खाई होगी ना। तो ये भी नहीं होना चाहिए था। फिर दूसरी बात, उन्होंने आपको गेस्ट हाउस दिया, आपको रहने की जगह दी, 3 टाइम का खाना दिया। इस तरह कोई ससुराल वाले नहीं करते हैं जो उन्होंने आपके लिए किया है ना, आपकी शानदार इस्तकबाल किया, कोई भी नहीं करता, लड़की वाले इतना नहीं करते। जमा पूंजी अपनी सारी लगा दी अपनी बेटी की निकाह पे, उन्होंने आपका रिसेप्शन अच्छा किया। फिर यही बात है ना, छोटी छोटी बातों से लड़ाई होती है। अब वो बच्ची थी, उसने वीडियो डाल दी, या उसने चालाकी से वीडियो डाल दी, तो लहंगे की अब बैड कमेंट्स आए, आपको बुरा लग रहा था, इसमें बुरा नाम ना थी, चुप कर जाती कि उनके कह देती कि हमें पता नहीं लगा, हम इस मर्तबा अच्छा नहीं लेके आए ड्रेस, हम शादी भी इससे अच्छे कपड़े लगाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। इस तरह करके बात क्लियर हो सकती थी, लेकिन इन्होंने दोनों फैमिलियों ने अपना ना का मसला बना लिया। उसने अपना लहंगा चीज़ें दिखा दी, और ये कह रही थी स्वीटी कि डिलीट करो, और वो डिलीट नहीं कर रही थी कि नहीं मैंने नहीं डिलीट करनी, मैंने प्राइवेट नहीं करनी। इस बात पे वो कह रही, मैंने, अब तुम देखो लाहौर से तुम आई, उन्होंने अब गेस्ट हाउस दिया रहने के लिए, फिर आपको चाहिए था ना उनका माँ रख लेती। आप शबाना जी से इतना प्यार करती थी, उसके प्यार की खातिर ही अपना माँ रख लेती, चुप रहती, और कहती कोई बात नहीं, फिर क्या, मेरी भाभी है उसने कर दिया तो कोई बात नहीं। तो निकाह नकूह हो जाता, निकाह हो जाता, या आप आई नहीं, ये सब बात से, इस तरह छोटी छोटी बातों में आप दोनों के दिलों में फ़र्क आने लग गया। फिर आप गई फिर उनका भी तो मुंह बनना ही था ना, जब आप निकाह के लिए नहीं आ रही थी, फिर उन्होंने आपका अच्छा इस्तकबाल इसीलिए नहीं किया होगा, वेलकम नहीं किया होगा कि आपने पहले इतनी बातें की है उनसे। ये बातें करने का हक तो नहीं ना आपका बनता था कि हमने निकाह पे नहीं आना, उधर उनके सारे गेस्ट आए हुए हैं, होटल की बुकिंग हो गई हुई है, वो पार्लर गई हुई है, और आप फ़ोन कर रही हैं, मौसन कर रहा है फ़ोन। मौसन का भी काम, क्या काम था, अभी मंगनी भी नहीं, मंगनी से पहले वो फ़ोन पे बातें कर रहा था। भला अंबर ने उसको मैसेज किया कि हेलो का मैसेज किया, जो भी किया, आपसे कहती कि नहीं हमारे रिवाज ही नहीं है लड़कियों से बातें करने का। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ पहले ही आपने डाल ली। फिर बाद में उसने निकाह का, फिर उसको आपको चाहिए नहीं था कि कहते नहीं हमने नहीं निकाह करना, पहले वीडियो डिलीट करे। कोई बात नहीं, तो उसने वीडियो कर ली, तो प्यार से कहते उसने डिलीट कर देनी थी। गुस्से से जो काम प्यार से हो जाता है ना, वो गुस्से से नहीं होता,
गुस्सा तो वैसे भी हमारा खुला दुश्मन है, ये शैतान का शर है। हमें वो गलत बातों में मजबूर करता है। मैं खुद बहुत गुस्सा आता है मुझे, शैतान भड़का देता है, एकदम गुस्से में आ जाती हूँ। लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि नकाम आपको इस तरह करना ही नहीं था चाहिए। फिर उन्हें आपका वेलकम इसलिए अच्छी तरह नहीं किया होगा, मेरे तो दिल में यही आ रहा है। फिर खाना भी उन्होंने अच्छा दिया है, अब आपको गुस्से में बैठी नहीं खाया, और उन्होंने भी अच्छी तरह आप लोगों को नहीं पूछा, क्योंकि उसकी बेटी का निकाह था, उसके दिल में फ़र्क आया था। लेकिन अगर वो बेटी वाली थी, उसको भी नहीं था चाहिए कि वो फ़र्क करती, उसको चाहिए था कि वो फ़र्क ना करती और वो ऐसे प्यार से खलूस से मिलती। सारे गिले शिकवे एक गले मिलने से, प्यार मोहब्बत से, हंस के मिलने से ख़त्म हो जाते हैं। आप लोग दोनों एक दिल दिल में गुस्से रखे। अब वो आमना, जो लाइव विद आमना है, उसका भाई बिलाल है, और वो उसकी जो निकाह जिसके साथ हुआ है, उनको देखा कितना प्यार है, कितने सिंसियर है एक दूसरे के लिए, कितने प्यार से पोलाइट से बात करते हैं। इससे पता चलता है माँ बाप ने कैसी आप लोगों की तरबियत की है। आप भी इधर गुस्से वाली थी, उधर वो भी गुस्से वाले थे, छोटी छोटी बात को महसूस करते थे। फिर आप निकाह करके घर आ गए। फिर आपने निकाह करके आपको क्या चाहिए, ज़रूरत थी लाइव जाने की, कि हम निकाह के बाद हम निकाह के बाद हमें भूख लग गई और आप वहाँ पिज़्ज़े खा रही हैं। पिज़्ज़े खाने से भी कोई नहीं है, आप लाइव ना आती। अगर घर बचाना था ना भाई का, तो आप लाइव ना आती, आप खा लेती। खाने से किसने मना किया है? मैंने जहाँ तक वीडियो देखी, सारा कुछ देखा, उन्होंने तो आपको बहुत खातिर की है, उन्होंने आपकी बड़ी इज्जत की सबकी। फिर आपको नहीं ना चाहिए था इस तरह करना। अभी बेटी वाले अगर आपके साथ ऐसा होता तो फिर क्या होना था? वो फिर आपके बन गए दुश्मन। फिर वो उनके दिल में जो फ़र्क बाल आ गया था ना, वो कैसे जाना था? वो जाना ही नहीं था, वो दिल में और बढ़ी जा रहा था। और दूसरी बात ये कि अंबर ने भी गलतियाँ की हैं बहुत ज़्यादा। उसका क्या काम था कि एक एक बात करने की, अपने हस्बैंड के साथ, मोहसिन के साथ, मेरे घर में ये खाते हैं, मेरे घर में ये पीते हैं, मैं इतना अर्न करती हूँ, मेरी भाभी ये करती है, मेरा भाई ये करता है, मेरी बहन की भी निकाह इमरजेंसी में क्यों हुआ। ये सारी बातें किसी का कसूर नहीं है, ये आके वीडियो में बोल रहे हैं ना, ये अपनी असलियत दिखा रहे हैं। ये सारी बातें बढ़ने की है मोहसिन से। मोहसिन ने एक बात दिल की है, लेकिन मौसम भी अक्लमंद नहीं था, वो अपनी बहन को बताता रहा है। ये भी गलत बात थी। जब मियाँ बीवी की पहली बात है ये कि अंबर को अगर सिंसियर थी ना, अंबर अंबर उसके घर वालों के बारे में कोई भी भाई नहीं सुनता, कोई भी अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं सुनता। उसको कहती थी मुझे लहदा घर लेके दो, इसको मैं जलील करूँगी स्वीटी जी को, इसको मैं यूट्यूब से निकालूंगी, मैं ये करूँगी, ये गंद है, ये कचरा है, इस तरह करने की बातें। फिर उन्होंने भी तो रिएक्ट करना ही था ना। और उसको मोहसिन का क्या कसूर है? वो लाइव आया है, लाइव उसके, वो लाइव इसके कहने पे आया है, अंबर के कहने पे लाइव आया है। वो पागल था लाइव आए? कौन लाइव आता है? इसके अंबर के कहने पे वो लाइव आया है। अंबर ने उसको मजबूर किया कि मैंने तुम्हें, उसके जो घर वालों ने कह दिया कि हमने अब उसको रुखसती करके घर नहीं लेके आना। अब उसको उससे प्यार हो गया था, वो कहता था कि चल मैं चला जाता हूँ उधर, तो तुम आ जाओ या जहाज़ में, या मैं चला जाता हूँ, आ जाता हूँ उधर। इस बात पे भी नहीं आ रही थी। वो कह रही थी पहले अपनी बहनों को गंदा करो यूट्यूब पे, लाइव आओ इंस्टाग्राम पर, फिर मैं ये रिश्ता रखूँगी। अब ये कसूर तो इनकी बेटी का है, इसने इस तरह की बातें की, इसको मार मार के इसको पागल करे अंबर को, जिसको अक्ल नहीं है। इसने एक एक घर की बातें बताई हैं, अक्ल तो इसको नहीं है, इसने घर अपना खुद खराब किया है, इसको क्या जरूरत है एक एक बात करने की। और इसने इसको कहा है कि लाइव आके अपनी बहनों को गंदा करो, वो भाई, और वो लाइव इसको अंबर को लिया है इंस्टाग्राम पर, ये तो मुकर गई। मैंने, तुमने तो अच्छा नहीं करी हो, तुमने तो अच्छा नहीं करी हो, तुमने तो ये अच्छा नहीं बोल के करियो करी थी बार बार। इसका कसूर था, इसने क्यों इस तरह किया है, उस पर इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी बात ये कि तुम देखो, तुम्हारी नंद है, वो उसका भाई है, कौन अपने पेरेंट्स और अपनी बहनों को गंदा करेगा?
कोई पागल तुम्हें गए अपनी माँ को गंदा करो, मैं फिर तुमसे शादी करूँगा, तुमने मानना था उसकी बात, मैं उसको गंदा करूँ? ये सारा तुम्हारा अपना किया धरा है। और उस पे लगा दिया, वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया, और जो बात इसको नहीं भी करनी चाहिए थी वो भी यूट्यूब पे इसने इसको अब गंदा कर रहा है, नंगा कर रहा है। क्या क्या इज्जत रही? इसको समझा, इसकी माँ को समझाना चाहिए था ना कि नहीं फ़ोन पे बातें करनी, कोई बात नहीं करनी फ़ोन पे। और फिर ये अपनी बातें छुपा लेती थी। मैंने इसको क्या किया, उसकी बातें आगे मोहसिन की, शबाना आंटी को बताती थी, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे वो कहा है। फिर वो आगे से फिर उसने मशवरे देना है ना, फिर उसने वो भी बता देती होगी अपनी अम्मी की बातें, मेरी अम्मी ने ये कहा है, मेरी अम्मी ने ये कहा है। उसको इसीलिए उसके दिल में खिलाफ बातें आती रही कि हैं आंटी ने ये कहा, आंटी ने ये कहा है। दूसरी बात ये कि जॉब नहीं करता था, आपको पता ही था। अब आप उसको ताने दे रहे हो, तुम जॉब नहीं करते थे, तुम उसकी यूट्यूब की कमाई पे मरने लगे हो, तुम्हें ये हो है वो है। अब देखा वो कैसे इसकी इज्जत उछाल रहा है। फिर जब इंसान पागल हो जाता है गुस्से में, फिर वो फिर उसको समझ चली जाती है इसकी। इसने भी इसका दिमाग खा खा के उसको डिप्रेशन में भेज दिया हुआ था। वो क्या करे, वो ना इधर का ना उधर का, ना घर का ना घाट का। अब उसकी ये सिचुएशन हो गई हुई है। अब वो क्या करे? अब ये तो बताओ ना क्या करे वो? फिर वो यही काम करेगा। जब उसकी बहन 2-3 दिन से भी लोग उसके नहीं आए, वो लाइव नहीं आया, उसकी बहन हॉस्पिटल पहुंच गई। दूसरी बात, ये सारा खेल कमेंट्स का है। ये उसको बैड कमेंट्स आते थे अंबर को, तो ये कहती थी स्वीटी जी ने फेक आईडी से भेजे हैं। और अगर स्वीटी जी को बैड कमेंट्स आते थे, वो कहती थी इसने भेजे हैं। कुछ मुझे ये भी लगता है कि अंबर की दोस्तों का भी हाथ लगता है कि वो बैड कमेंट्स करती थी, ये गुस्से से पागल होती थी। पहली बात है, अगर आपने रिश्ता करना था, सबसे पहले मिलके ये बात तय करते कि हमने कमेंट्स ही ऑफ कर देने हैं। आपको पता जो लग गया था नकाब के ड्रेस पे सब पे इतने बैड कमेंट्स आए हैं, आप कमेंट्स ऑफ कर देते, आप अपना व्लॉग जारी रखते। आपको व्लॉग बनाने से कौन सा उन्होंने रोका था? वो कह रहा था करे ये काम, लेकिन हर टाइम मोबाइल मोबाइल मोबाइल। जो हस्बैंड होते हैं कोई भी हो तो वो अक जाते हैं। अकना ही सी ना, फिर की करदा हो? फिर उन्हें यही करना सी, उन्हें फिर तमाशा ही लाना सी। उन्हें लाता तमाशा, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਾਤਾ, अपना भी लाता, ना ਤੁਹਾਡੀ इज्जत रखी ना अपनी रखी। उन्होंने ਤੁਹਾਡੀ तरबियत भी दसती, तुसी उन्होंने दी तरबियत दसती। अगर आप लोगों के पास इतना पैसा था तो फिर दिल में बातें रखते, दिन बताने की क्या जरूरत थी? उसने एक एक बात बताई कि मेरी बहन ऐसी थी, मेरी भाभी काम नहीं करती घर का, ये करती है वो करती है। अगर वो इतनी डिप्रेशन में थी अंबर, तो फिर वो मूवी देखने किसके साथ चली गई? मूवी देखने का हक ही ना बनता। उसने इतने इल्ज़ाम लगाए, तुमने मुझे तो 2 साल इसके घर आता रहा है। ये सारी बातें किसने बताई? अंबर ने खुद बताई इसको, वो मेरे घर आता था मिलने। ये कोई गैरमंद शख्स ये बर्दाश्त करता है? कौन इस तरह की बातें करता है? सुनते ही नहीं है मर्द। अगर कोई बुरा भी हो ना, और वो किसी को अंकल भी कहती हो, बाप की उम्र का भी हो ना, वो भी घर आ जाए ना, उस पर भी इल्ज़ाम लगा देती हैं। दुनिया वाले ऐसे हैं। और तुम अपने सांप का मंगेतर की बातें कर रही हो। कोई बूढ़ा आ जाए, कोई बाप की एज का हो, और वो बेटी कहता हो, उस पर भी इल्ज़ाम लगा दे जी तेरा तो इन्ना चक्कर है, तेरा तो इन्ना चक्कर है, हाय तेरे पीछे क्यों आया घर हैं? तो तुम तो फिर जवान लड़कों की बातें कर रही हो। तो वो मर्द था, मर्द ने तो जब तुम्हारी लड़ाई होनी, तुम्हें नहीं सा पता, जब इंसान की लड़ाई होती है फिर वो दिल की बातें सारी बता देगा, जो तुमने उससे की हैं वो बताएगा ही मीडिया में आके। उसने तुम्हें छानना ही है। सारा यासीन ने अच्छा ट्रेंड शुरू कर दिया है। बहुत काम गलत हो रहे हैं, यूट्यूब को गंदा कर रहे हैं सब। चलें ठीक है, अल्लाह अब देखें अगला बयान क्या आता है, स्वीटी जी का क्या रिएक्शन आता है। उन्होंने आज लाइव आना है। और ठीक है, आपको मेरी बातें कैसी लगी? आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरा व्लॉग देखा। मुझे पसंद करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, मुझे भी सपोर्ट करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपकी मदद से आती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।